हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 17, 12 अगस्त 2020, कक्षा 10 की वर्कशीट है। और हमने पिछली बार ही राम, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद सुना था। ये उस वक्त का वाक़या है जब सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। माता सीता के स्वयंवर में जब भगवान राम पहुंचते हैं तो वो शिव जी का जो धनुष था जिसको उठाने के लिए स्वयंवर हो रहा था, कि स्वयंवर में ही शर्त थी कि जो इस पर तीर चढ़ा पाएगा उसका सीता मैया से विवाह हो जाएगा। उस धनुष को जब राम जी उठाते हैं तो वह टूट जाता है, जिसके कारण परशुराम काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और परशुराम काफ़ी क्रोधित होकर राम लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो उसी का उसी प्रसंग को आगे ले जाते हुए चले पढ़ना शुरू करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभु जुन धनु तारे, देखा राम नयन के भौरे। लखन कहते हैं कि लखन हंसते हुए कहते हैं, परशुराम से हंसते हुए कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से तोड़ा देखा था, मतलब इसको श्री राम जी को लगा था कि नवीन नया है, परंतु ये तो छूटते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। चलिए, छुहत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करियु रकत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। वो कहते हैं तो छूटे ही टूट गया मुनि, बिना बात के, बिना काम के, बिना उसके आप रोष मत करिए, यानी आप क्रोधित मत होइए। बिना कारण किस लिए क्रोधित होते हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। तो कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, बाल ब्रह्मचारी बालकु बेली बधु नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोह। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब आगे कहते हैं, मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो मैं हूँ, और क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। आगे कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनि कीनी, विपुल बार मही देवनह दीनी, सहस बाहु भुज झेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। वो कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। वो कहते हैं, मातु पितहु जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। वो कहते हैं, तुम अपने माता पिता की सोच के बारे में सोचो। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। वह गर्भों के बच्चों का भी नाश कर देता है, जो बच्चा पेट में है उसका भी संहार कर सकता है, और तुम मुझसे डर नहीं रहे हो। ये बातें कहते हैं परशुराम। चलिए पढ़ते हैं, जो लिखा है वो एक बार पढ़ते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है भावार्थ। लक्ष्मण ने व्यंग्य करते हुए, हमें तो सभी धनुष एक समान लगते हैं, एक दो धनुष के टूटने से कोई लाभ हानि क्या हो गई। उनको ऐसा कहते देख राम मुझे तिरछे नेत्रों से निहार रहे हैं। लक्ष्मण ने आगे कहा, यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया, बेकार में ही क्रोधित हो रहे हैं। इस पर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मैं अभी तक तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे किसी सामान्य ऋषि की भांति समझने की भूल मत करो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से, यानी बाहुबल से, पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और इसे जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया था। मैंने सहस्त्र बाहु को बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो। तुम तो अपने व्यवहार से उस गति तक पहुंच जाओगे, परंतु तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर तो गर्भवती स्त्रियों का भी गर्भपात हो जाता है, यानी कि जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी डर के मारे मर जाता है। ये ऐसी वाणी बोलते हैं परशुराम। बहुत ही क्रोधित होते हैं परशुराम। एक बहुत ही क्रोधी माने जाते थे, बहुत ही क्रोधी व्यक्ति और क्रोधी ब्राह्मण माने जाते थे और बहुत ही बलशाली थे। क्या कहकर परशुराम ने अपनी वीरता का परिचय दिया। पद को पढ़कर अपने शब्दों में लिखे। देखिए, अभी हमने सुना कि क्या क्या कहकर उन्होंने
इस बारे में परिचय दिया है। अभी हम इसको नोट्स में लिखने की कोशिश करते हैं। एक बार यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए अनुप्रास अलंकार निकालना है। एक बार अनुप्रास अलंकार को ढूंढ लेते हैं। देखिए कहाँ, जहाँ भी ध्वनि को, जैसे देखिए जहाँ भी ध्वनि हंसी हमरे, यहाँ पर हस ध्वनि का क्या हो रहा है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है, बार बार आ रही है। तो ये देखिए ये है क्षति लाभू जून जून धनु, देखिए न की साउंड आ रही है। नयन के भोरे छुअत टूट रघुपति रघु न दोसो मुनि बिनु काज करियू, देखिए काज करेऊ कत, तीनों में देखिए क ध्वनि का वो है, बार बार रिपीट हुई है। सुनेहू सुबाहू, देखिए बालकू बोली बदहू, तीनों ब से हैं, ठीक है। बाल ब्रह्मचारी, ये भी ब से है। बिसव विदित, ये देखिए यहाँ पर भी, ये तो बहुत सारे हैं। देखिए भुजबल भूमि भूप, ये भी देखिए तीनों में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं नोट्स की तरफ, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है उससे शुरुआत करते हैं। चलिए उत्तर लिखते हैं बच्चों। प्रश्न कहता है क्या क्या कहकर परशुराम ने अपनी वीरता का परिचय देते हैं लक्ष्मण जी को। चलिए कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। मैंने सहस्त्र बाहु को भी बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो, तुम तो अपने व्यवहार से उस गति तक पहुंच जाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर तो गर्भवती स्त्रियों का भी गर्भपात हो जाता है। देखिए ऐसी बातें कहते हैं परशुराम जी और उसको भयभीत करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि तुम मुझे सीधा साधा साधु न समझो कि मैं मुनि हूँ और तुम मुझसे नहीं डर रहे हो, जबकि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। मैंने सहस्त्र भाव को भी मारा था, मैंने कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है पृथ्वी को। यह है पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बच्चे, भाव स्पष्ट कीजिए। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, बोले चितई परसू की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, सारे धनुष लगभग एक समान ही तो दिखते हैं, एक जैसे ही तो दिखते हैं। बोले चितई परसू की ओरा, तो ये कहकर वो परशुराम की तरफ देखते हुए ये बात बोलते हैं। रेसठ सुने ही सुभाऊ न मोरा, तो इसके टूट जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? चलिए इसको लिखते हैं। नहीं, लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम जी की तरफ देखकर कहते हैं, सारे धनुष तो लगभग एक समान होते हैं, किसी एक धनुष के टूट जाने से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, मैं जानता हूँ आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे आप किसी पहाड़ को फूंककर उखाड़ देना चाहते हैं। ये हम वार्तालाप में अभी हम संवाद लिखेंगे, तब भी हम ये पंक्तियाँ इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।
पिछली कार्य पत्रिकाओं में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार हम सबसे पहले कर चुके हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है बच्चे, कोई भी ध्वनि जब बार बार रिपीट होती है, बार बार आती है, तो हम उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो किसी भी ध्वनि का जिसमें बार बार उच्चारण हो रहा हो तो उस ध्वनि में अनुप्रास अलंकार, उन शब्दों में अनुप्रास अलंकार होता है। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। चलिए लिखते हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं बच्चे। लक्ष्मण हंसकर और थोड़े प्यार से कहते हैं, मैं जानता हूं आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को बार बार ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। मैं कोई बालक नहीं हूं जो आपकी गीदड़ भभकी से डर जाऊंगा। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो। फिर भी आप बिना बात कुल्हाड़ी की तरह ज़बान चला रहे हैं। आपके जनेऊ को देखकर तो लगता है कि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ है। हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, पृथ्वी, हरिजन और गाय पर वार नहीं करते हैं। इनके वध करके हम व्यर्थ ही पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं। आपके वचन ही इतने कड़वे हैं कि आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी को उठाया हुआ है। यहाँ पर होता है लक्ष्मण जी का संवाद। इस पर विश्वामित्र बोलते हैं, हे मुनिवर, यह बालक यदि इस बालक से कुछ अनाप शनाप बोल दिया है तो कृपया कर इसे क्षमा कर दीजिए। इस पर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, यह बालक मंदबुद्धि लगता है और काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करना चाहता है। इसकी स्थिति उसी तरह से है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। यह निपट बालक निरंकुश है, अबोध है और इसे भविष्य का भान तक नहीं है। यह तो क्षण भर में काल के गाल में समा जाएगा। फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा। इस पर लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आप तो अपने यश का ज्ञान करते आगाह नहीं रहे हैं। आप तो अपनी बड़ाई करने में माहिर हैं। यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कहिए। मैं अपनी जल्लाहट को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करूँगा। वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देता और उनके मुंह से अपशब्द अच्छे नहीं लगते।
जो वीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना झूठा गुणगान करते हैं। ये देखिए इस प्रकार का संवाद हो रहा है, जिसकी वजह से परशुराम और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। जितना क्रोध उनको था उससे ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण ऐसी बातें करते हैं और परशुराम को उकसाने की कोशिश करते हैं। गुरु विश्वामित्र जो उनके साथ थे वो उनको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये पूरा संवाद आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई है। बड़ा ही अच्छा संवाद है हमारे इतिहास का, हमारी रामायण का। तो अब आई थिंक ये कंप्लीट है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बच्चे, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।